सेल्फ ऑब्सेशन के सुपरस्टार्स, जब ओवर कॉन्फिडेंस लिमिट क्रॉस कर जाए। दोस्तों, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट की वजह से चर्चा में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज की जिनका ओवर कॉन्फिडेंस देखने लायक है, और यकीन मानिए कुछ मोमेंट्स तो ऐसे हैं कि आप हंसी रोक ही नहीं सकते। जब अवतार रिजेक्ट कर दी। गोविंदा एक शानदार एक्टर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को ठुकरा दिया था? अरे ओके, मैं कहा मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा का कहना था अवतार टाइटल मैंने दिया था और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म सालों तक नहीं बनेगी। मतलब जेम्स कैमरून से पहले गोविंदा को पता था कि यह फिल्म बनने में लंबा वक्त लेगी, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म क्यों रिजेक्ट की, तो उनका जवाब था, तुम मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में, मुझसे नहीं होगा, सॉरी भाई। ऐसा लगता है जैसे जेम्स कैमरून की पूरी टीम गोविंदा को मनाने के लिए लगी थी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह फिल्म बनाई। सोनम कपूर, एक इंटरव्यू में जब उनसे फिल्मों की बात हुई, that person who puts her foot in her mouth. We want something that, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, sharpest is 5000 I say in the film. I get much more darling. Don't you see my outfit? मतलब फिल्मों में काम करने से ज्यादा वो इस बात पर फोकस कर रही हैं कि उनके आउटफिट कितने महंगे हैं। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, अगर आप एक ब्रांड नहीं हो तो आपकी फिल्में नहीं चलेंगी, लेकिन अगर ब्रांड ही फिल्मों की सफलता की गारंटी होता तो सोनम कपूर की फिल्में लगातार फ्लॉप क्यों होती? Sanjay Leela Bhansali, first filmmaker. Second filmmaker, Rakesh Om Prakash Mehra. Born with a silver spoon in my mouth. I'm Anil Kapoor's daughter. I've got everything that I want. उर्वशी रौतेला, Urvashi Rautela, 21, India! 100 करोड़ की फिल्म और मिनी वॉच ही में उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म डाकू महाराज के एक 100 करोड़ कलेक्शन की बात की, और उस पर उन्होंने कहा, मेरे मम्मी ने मुझे डायमंड स्टडेड रोलेक्स गिफ्ट की और पापा ने ये छोटी सी मिनी वॉच। अब सवाल ये है, डाकू महाराज जैसी फिल्म को 100 करोड़ की कमाई करने वाला कौन मान रहा है? और अगर ये सच भी है तो ऐसा कौन सा पीआर टीम है जो इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दिखा रहा है? मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट की। अब आते हैं अपने फेवरेट कंट्रोवर्सी किंग केआरके पर। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपना नाम शाहरुख खान से इंस्पायर होकर रखा है, तो उनका जवाब था, नहीं, बल्कि शाहरुख का नाम एसआरके नहीं बल्कि एसके होना चाहिए। और फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि केआरके ने अपने घर का नाम मन्नतत जैसा ही रखा है। मतलब पब्लिकली कहते हैं कि शाहरुख के फैन नहीं है और प्राइवेट में उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। केआरके अपने आपने जो नाम रखा था, आपने शाहरुख खान के ऊपर आपने ऐसा रखा था, उससे मिलता जुलता करके, तो क्या उसकी हिस्ट्री क्या एग्जैक्टली? एंड लेकिन यू डोंट सीम टू बी अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। आपने उनके बारे में भी क्रिटिसाइज किया ऐसे। नहीं, मैं तो किसी का फ़ैन नहीं हूँ। मैं सच्ची बोलूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं सबका फ़ैन ही हूँ। मेरा नाम कमाल राशिद खान है तो वो केआरके है। शाहरुख खान साहब का एसआरके कैसे है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका नाम एसके होना चाहिए, शाहरुख खान। ओके, एसआरके तो नहीं होना चाहिए। अनुपम खैर ऑस्कर और गोल्ड मेडल। अनुपम खैर एक बेहतरीन एक्टर है। To talk about is the brilliance and the hard work that we have gone into while making this film. Thank you very much. you also feel that this film should go to the Oscars? Absolutely. लेकिन जब उन्होंने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की एक्टिंग के बारे में कहा, जो लोग मेरी एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो जाहिल है, तो ये सुनकर लोगों को लगा कि अनुपम खेर को खुद अपनी परफॉर्मेंस पर कितना ओवर कॉन्फिडेंस है। उनका कहना था कि वह गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए उनकी एक्टिंग को कोई गलत नहीं कह सकता। I've been doing it for the last, I'm a trained actor, I'm a gold medalist from drama school. I've been working, I've not always done greatest of roles, but I have a fair knowledge. So when I'm saying that it is difficult and I have somehow managed to achieve little bit of it, so it's easy for people to say, तो उनको जाहिल को जाहिल बोलना आसान रहता है। I am not in this polite conversation where I should say that हाँ शायद ठीक बोल रहे हैं। हमको पता ही नहीं, एक नॉर्मल आदमी को जो इस तरह की बात करता है उसको पता ही नहीं है what is the difference between being the person and caricature. सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए। संजय, शेर भी कभी दांत साफ करता है क्या? Probably this dead. के सरा सरा। ये के सरा सरा का क्या मतलब है?
साजिद खान, जब क्रिटिक्स की जरूरत ही नहीं। साजिद खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे क्रिटिक्स और ट्रेड पंडितों की कोई जरूरत नहीं, मेरी फिल्में ऑडियंस के लिए होती हैं। लेकिन जब हिम्मत वाला और हम शक्ल्स जैसी फिल्में फ्लॉप हो गईं, तो उन्होंने कहा जोन्स ऑफ सिनेमा चेंज हो गया है। मतलब गलती कभी उनकी नहीं होती, बल्कि सिनेमा का जमाना ही बदल गया है। What if your film doesn't work? It doesn't mean that you have not worked. Himmatwala did not work for the simple reason that zone of cinema has got over. I don't want to defend Himmatwala either. I just want to say that perhaps that movie was not in my zone. Hum Shakals is in my zone. Okay, but you like know, still सेल्फ ऑब्सेस्ड सेलिब्रिटी जो खुद को हद से ज्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन सच कहें तो टैलेंट और हम्बलनेस साथ साथ चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और बताइए आपके हिसाब से कौन सा सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लाफिंग।